एक बार प्रभु सुख आसीना लक्ष्मण बचन कहे छल ही ना। सुर नर मुनि सचराचर साई में पूछऊँ निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे, ये देवता मनुष्य मुनि और चराचर के स्वामी में अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। मोहि समझायो कहूँ सोई देवा सब तजी करो चरण रज सेवा। कहूँ ज्ञान विराग अरु माया कहूँ सो भक्ति करूँ जेहि दाया। ये देव मुझे समझा कर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूँ। ज्ञान वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। दुआ ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाई। जाते हुई चरण रथी शोक मोह भ्रम जाई। हे प्रभु ईश्वर और जीव का भेद भी समझ जाकर कहिए जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति है और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। थोड़ी माँ सब कहूँ बुझे सुनहूँ सात मति मन चित लाई। मैं और मोर तोर में माया जही बस किन्ने जीव निकाया। श्री राम जी कहे तात में थोड़ी ही मैं सब समझा कर कह देता हूँ। तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई सो सब माया जने उभाई थे। कर भेद सुनो हो तुम सो विद्या पर अविद्या दूँ। इंद्रियों के विषय को और जहाँ तक मन जाता है हे भाई उस सब को माया जानना। उसके है भी एक विद्या और दूसरी अविद्या। इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जा बस जीव परा भव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके प्रभु प्रेरित नहीं जिज बल ताके। एक अविद्या दुष्ट दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है वो प्रभु से ही प्रेरित होती है। उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान मान जहाँ एक नहीं देख ब्रह्म समान सब माही। कहिया तात सो परम विरागी तृण सम सिद्धि तीनी गुण त्यागी। ज्ञान वह है जहाँ जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो। जिसमें मान दंभ हिंसा क्षमा रहित तो टेढ़ापन आचार्य सेवा का अभाव अपवित्रता अस्थिरता मन का निगृहित न होना। इंद्रियों के विषय में आसक्ति अहंकार जन्म मृत्यु जरा व्याधि माय। जगत में सुख बुद्धि स्त्री पुत्र घर आदि से आसक्ति तथा ममता। इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक भक्ति का अभाव। एकांत में मन न लगना विषय मनुष्य के संग में प्रेम। ये 18 न हो और ना नित्य आध्यात्म आत्मा में स्थित तथा तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो वही ज्ञान कहलाता है। देखिए गीता अध्याय 13। दो माया ईसु न आपो कहूँ जान कहिए सो जीव बंद मोच पद सर्व पर माया प्रेरित। जो माया को ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता उस जीव कहना चाहिए जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला है। सबसे परे और माया का प्रेरक है वो ईश्वर है। धर्म ते वृत्ति जोग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना जाते बेगी द्रवों में भाई सो मम भक्ति भगत सुखदाई। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला ऐसे वेदों ने वर्णन क्या है। और हे भाई जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ वो मेरी भक्ति है जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो स्वतंत्र अवलंबना आना ते ही अधीन ज्ञान विज्ञाना भक्ति तात अनुपम सुख मूला विलय जो संत होई अनुकूला। भक्ति स्वतंत्र है उसका ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधना का सहारा अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात भक्ति अनुपम में सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं। भक्ति के साधन कहूँ बखानी सुगम पंथ मोहि पावनी प्राणी प्रथमी भिन्न विप्रचरण अति प्रीति निज निज कर्म निरत श्रुत रीति।
अब मैं भक्ति के साथ में विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा लेता है। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगा रहे। यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपजा अनुरागा। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ ही, मम लीला रति अति मन चामाही। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरा धर्म भगवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि में 9 प्रकार की भक्तियाँ दृढ़ होगी और मेरे मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पिता मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कहा जाने दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ रहो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। काम आदि मद दम्भना जाके, तात निरंतर बस में ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेमाश्रु का जल बहने लगे, और काम मद और दम्भ आदि जिसमें ना हो, हे भाई मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। 2 वचन कर्म मन मोरी गति, वचनों करी नी काम। तिन्न के रथे कमल महो, करूँ सदा विश्राम। जिनको कर्म वचन और मन में से मेरी गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में सदा विश्राम किया करता हूँ। भक्ति जोग सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरहने ने सिर नाम आए हैं। विधि का कछुक दिन बीती, कर विराग ज्ञान गुनी कीमती। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और रीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। सुपनखा रावण की बहिना दुष्ट रहे, दारुण जैसा ही नी। पंचोटी सो गई, एक बार देखी विकल भाई जुगल कुमारा। सुपनखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वो एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई विकल सक मन ही ना रोके, जिमी रवि मनी द्रोव रवि ही बिलोक। काकभूषण जी कहते हैं, एक गरुड़ जीव शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान सुनने कामंत स्त्री मनोहर और पुरुष को देखकर, चाहे वो भाई पिता पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। रुचि रूप धरी प्रभु पही जाई, बोली वचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, संजोग विधि रच विचारी। वो सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, ना मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संयोग जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखूं खोजी लोग तिहु नाही ताते। अब लगी रही हूँ कुमारी, मनु माना कछु तुम ही निहारी। मेरे योग्य पुरुष और जगत भर में नहीं है, मैंने तीनों लोकों में खोज देखा है। इसी से मैं अब तक कुंवारी हूँ और विता रही हूँ। अब तुमको देखकर कुछ मन माना चित्त ठहरा है। सीते जिते कही प्रभु बाता ही, कुमार मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भगिनी, जाने प्रभु बिलो की बोले मृदुवान। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वो लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उससे शत्रु की बहन समझकर प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदरी सुनो मैं उर कर दासा, अपराधी नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करी उन्हें सब छाजा। ये सुंदरी सुन, मैं तो उसका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुभिता सुख न होगा। तो प्रभु समर्थ कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब भक्ता है। सेवक सुख व चान चाह मान भिकारी, व्यसनी धन शुभ गति विचारी। रोभी जसु व चाह चार गुमानी, नव दूही दूध चाहत ए प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिकारी सम्मान चाहे, व्यासिनी जिसे जुए शराब आदि का व्यासन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को धुआं कर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं।